आज का हमने जो आर्टिकल सिलेक्ट किया है वो है बेसिकली क्लाइमेट चेंज के बारे में। ये जो मौसमी असरात हैं वो क्यों हो रहे हैं और उसकी वजूहात क्या हैं। तो उस आर्टिकल में बड़ा विजिबली कहता है जी, कास्ट ऑफ क्लाइमेट इन एक्शन। अब ये एक मजमून का नाम भी हो सकता है और सूटेबल अगर टाइटल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए तो इसका अदरवाइज भी हो सकता है कि वो क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पाकिस्तान का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है, या रोल ऑफ पाकिस्तान इन UNFCCC। अभी हम देखते हैं UNFCCC क्या है। इससे पहले हम आज के जो इंटरनेशनल हार्ड टॉपिक करंट अफेयर के हैं, जिसको ईच टॉपिक को एक सब्जेक्ट समझिएगा और उन टॉपिक के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ये होगा जी ब्रिक्स प्लस। कुछ वीक पहले ये सबमिट हुई थी और इसके बारे में बेसिकली एक डॉलर को बहुत बड़ा जो है जर्क मिला है, झटका मिला है। उसके बाद दूसरा जो चल रहा है हार्ड टॉपिक, वन ऑफ द हार्ड टॉपिक है जी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका रोल क्या है और ये हार्ड करेगा जी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी कंपैटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम में ये ऐसे या सवाल या किसी शक्ल में ये आ सकता है। आगे है जी यूक्रेन वार, कि ये कब से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और इसके इम्पैक्ट किस कंट्री पे हैं। ग्रुप ऑफ G20 यानी G20 कौन से हैं जी, अब ग्रुप ऑफ G7 और इसी तरह ग्रुप ऑफ 77 G77, डी डॉलराइजेशन और मून रेस, जिसे अभी इंडिया ने ये तीसरी अटेम्प्ट की इन शेप ऑफ चंद्रयान 3। इसी तरह आगे सर आएगा जी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28। तो आज हमारा जो टॉपिक है मेनली उस आर्टिकल के हवाले से भी है कि COP28 क्या है और ये कब होने जा रहा है। इससे पहले हम देखते हैं कि UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये है जी टॉपिक। अब ईच टॉपिक जो है बेसिकली ये नहीं है कि इनसे ही आपका ईच टॉपिक को आपने एक ऐसा समझना है कि ये आपका इंग्लिश है और ये आपका इस्लामियात है, ये उर्दू है, और इसी तरह अगर सिविल जज का है CPC है, CRPC है। तो आप कंटिन्यूसली इस टॉपिक के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको चलेगा। आज का जो टॉपिक इसलिए कह रहे हैं कि COP28 होने जा रहा है और COP28 होने जा रहा है एक्सपो सिटी दुबई में, जो कि कमेंट्स हो रहा है 30 नवंबर से ऑनवर्ड 12 दिसंबर 2023 तक। अब ये COP28 ऐसे नहीं आया। बेसिक COP28 क्या है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी ये पार्टीज की कॉन्फ्रेंस जो हो रही है। इसके बैकग्राउंड में हम जाएंगे तो किसी दिन फिर इसको डिस्कस करेंगे। आज के आर्टिकल के रेफरेंस से राइटर ये लिखता है कि पाकिस्तान की पूरी तरह तैयारी नहीं है। COP28 जो एक्सपो सिटी दुबई में होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान की कोई होमवर्क नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। उसका दूसरी लाइन में और फिर आगे चल के हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये राइटर की अपनी एक असेसमेंट है, नीचे आके वो अपनी एक असेसमेंट देता है। ऊपर वाले आर्टिकल में वो कहता है पाकिस्तान हैज स्टिल नॉट अडॉप्टेड अ नेशनल एजेंडा फॉर क्लाइमेट प्रूफिंग इट्स डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। अभी तक कोई पाकिस्तान के पास एजेंडा नहीं है। तो बेसिकली जो इसमें आर्टिकल में वो कहता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इसे इस पे होमवर्क करना चाहिए। प्रीवियसली हमने कितना कंट्रीब्यूट किया, दुनिया को कितना बताया
कि हम कितने वल्नरेबल हैं, हम इससे कितना मुतासर हो रहे हैं, और ये बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्हों वो कितना कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इस ये करते चले कि जो सबसे ज़्यादा जो ये कार्बन में इजाफा कर रहा है और ग्रीन हाउस गैसेस में, वो दुनिया में यूएसए, उसके बाद चाइना, यूरोपियन यूनियन और जितने भी ये ज़्यादा कंट्रीज अरसे से इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हैं। अब इसके बारे में राइटर कहता है कि जो पाकिस्तान है उसकी क्या इसमें जो रेशियो है बढ़ रही है, किसमें, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। ग्रीन हाउस गैस एक्चुअली ऐसी गैसेस का एक मजमुआ है, हम इसे भी डिस्कस करेंगे अलहदा से। ऐसी गैसेस हैं कि जो इस माहौल को ख़राब करती हैं और इसको वार्म करती हैं। अब ये आर्टिकल में लिखता है द NDC revised in 2021 was also not fully aligned with national climate, water, agriculture and other sectoral national and provincial policies। अब जो कहता है जो कि 2021 में ये एक होमवर्क किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद अभी तक कोई नहीं किया गया। तो ये जो COP 28 है, ये बिल्कुल कमेंट्स होने जा रहा है, तो पाकिस्तान अभी तक इस के लिए कोई पॉलिसी या रोड मैप नहीं बनाया। If fell short of buildings upon the finding of the second national communication submitted in the same year to the UNFCCC, United Nations Framework CCC, on the country's emission level, the SNC shows that Pakistan has an alarming trend in greenhouse gas emission। अब वो कहता है जी पाकिस्तान जो है ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, और इसका कंट्रीब्यूशन का जरा गौर से यहाँ सुनिएगा, देखिएगा, बल्कि आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही है रिकॉर्डेड एज 170% इंक्रीज फ्रॉम 1994 से लेके 2018 तक 170% इंक्रीज हुई। और इसके बाद ये इतना रैपिडली इंक्रीज होता है जी, एंड प्रोजेक्टेड एन अनबिलीवेबल 230% इंक्रीज बिटवीन 2018 एंड 2013। तो ये एक बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। तो इस पे आगे चल के हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और लेके चलेंगे, और साथ ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस टॉपिक के साथ टच रहिए, ताकि जो कमिंग ये COP 28 है उसकी इवेंट्स को आप देख सकें। थैंक यू।